24 घंटा गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। और गुड मॉर्निंग बोलने का कारण क्या है, क्यों हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और किन किन बातों का बोध होता है गुड मॉर्निंग से, वो अभी हम चर्चा करेंगे उसके विषय में, है ना। और उसी में हमको आपको ये पता चलेगा कि हम लोग जीवन में क्या चाहते हैं, और जो जीवन में हम लोग का सपना है उसको डायरेक्शन कैसे पूरा कर सकता है, ये बात का मोटा मोटी कुछ बिंदु में बात होगा, जो कि गुड मॉर्निंग का मतलब से ही पता चलेगा आप लोग को, ठीक है। तो गौर से आप लोग सुनिएगा। नए लोग आते हैं, थोड़ा एक्टिव लोग रहते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलने से हंसने लगता है, पता नहीं गुड मॉर्निंग ये लोग दोपहर में भी क्यों बोलता है। देखिए 12:15 हो गया ना, लेकिन हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। और नॉर्मल लोग स्कूल कॉलेज वगैरह में सुबह से लेके 11:19 तक गुड मॉर्निंग बोला जाता है, फिर गुड नून हो जाता है, गुड आफ्टरनून हो जाता है, गुड इवनिंग हो जाता है, गुड नाइट हो जाता है। लेकिन हम लोग का गुड नाइट नहीं होता है कभी। रिएक्शन के अंदर में हम लोग 24 घंटा क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मॉर्निंग का क्या मतलब होता है, शुरुआत, सुबह का शुरुआत है ना। नमस्कार होता है, सुप्रभात होता है हिंदी में। लेकिन गुड मॉर्निंग से एक तरह का संकेत होता है कि अब शुरुआत हो चुका है ना। दिन का शुरुआत किससे होता है, गुड मॉर्निंग के साथ। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए, जीवन में अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं तो हर एक दिन हम लोग का खुशी खुशी जाना चाहिए, हर एक दिन अच्छा से शुरुआत होगा, तब ना हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का दिन पूरा ठीक से जाएगा। अगर सुबह में ही कोई आपको बड़ा प्रॉब्लम हो गया या कोई मतलब दुखद संदेश मिल गया तो क्या आपका गुड मॉर्निंग हो सकता है, क्या आपका दिन शुभ होगा, नहीं होगा। तो कोई भी चीज का, कोई भी अच्छा चीज का अगर हमको प्राप्ति करना है, ठीक है, तो उसका शुरुआत जो है वो बहुत मायने रखता है। किसी भी चीज का शुरुआत अच्छा होना चाहिए। अभी देखिए बच्चा लोग को शुरुआत से अंग्रेजी मीडियम में कोई माँ बाप पढ़ाना चाहता है, क्योंकि अगर शुरुआत से उसको अच्छा संस्कार मिले, अच्छा नॉलेज मिले, तो आगे जाके वो जीवन में अच्छा कर सकता है, अपना करियर बना सकता है। यही सोच के ना शुरुआत में अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाना चाहता है माँ बाप, सही है ना। उसी तरह से कोई भी चीज का अगर हम लोग कल्पना करते हैं कि वो अच्छा रहेगा, भविष्य में उसका मतलब भविष्य का उसका अच्छा कल्पना अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसका शुरुआत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। जैसे हम लोग घर, आजकल घर बनाया जाता है तो कॉलम दे के बनाया जाता है ना। क्यों, क्योंकि शुरुआत में ही अगर उसको बंद करिए ना, बहुत ज्यादा चमक रहा है, बस पता नहीं। तो जब कॉलम दे के लोग दीवार शुरू करता है तो ऊपर में और बना सकता है कि नहीं, इसका यही ना मतलब होता है। तो नीचे से ही मजबूती मिलता है, मतलब शुरुआत अच्छा किया जाता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग जीवन में, ठीक है, अपना जीवन को एक ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, अपना सपना जो भी हम लोग का मतलब मन में है, हम लोग जो भी सपना देखे हैं, अगर उसको पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को एक अच्छा शुरुआत का जरूरत है, शुरुआत का। अब हम लोग जो सपना देखे हैं, कोई आदमी घर बनाने का सपना देखता है, कोई आदमी गाड़ी खरीदने का सपना देखता है, कोई अच्छा अपना बेटा बेटी को पढ़ाने का सपना देखता है ना, अच्छा शादी ब्याह हो इसका सपना देखता है। तो वो सपना कैसे पूरा हो सकता है, तो उसका साधन क्या है, किस तरह से हम लोग उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए ना। छोटा सा जरूरत से लेके बड़ा बड़ा सपना पूरा करने तक हम लोग को कोई भी चीज अगर करना है तो उसके लिए पैसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा कैसा होना चाहिए, मतलब ऐसा पैसा जो बढ़ता हुआ रहे, ऐसा पैसा जो बढ़ता हुआ रहे, लिमिटेड ना रहे, सीमित पैसा ना रहे। नहीं तो हम लोग बड़ा सपना पूरा करना चाह रहे हैं और पता चला कि पैसा का अभाव हो गया, हमको बढ़िया घर बनाना है और पैसा खत्म हो गया, तो घर बना पाएंगे। लेकिन अगर बढ़ता हुआ स्रोत है तो धीरे धीरे करके सपना को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो बढ़ता हुआ स्रोत चाहिए, बढ़ता हुआ पैसा चाहिए, इस तरह का पैसा होना चाहिए।
लेकिन फिर पैसा कहाँ से आता है? जब हम लोग कोई काम करते हैं तभी तो पैसा आता है। पैसा के लिए हमको अच्छा काम करना पड़ेगा, ऐसा काम जिससे हमको बढ़ता हुआ स्रोत मिले, जिससे मेरा पैसा समय के साथ बढ़ता चला जाए। ऐसा कोई हमको साधन का जरूरत है। और फिर काम करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए। अगर हम लोग बीमार हैं, अच्छा काम कर पाएंगे? जो सोचे हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें स्वास्थ्य होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमको पैसा चाहिए अपना ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपना सपना को पूरा करने के लिए। उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। बना बनाया मिलता है क्या? नहीं मिलता है। और फिर अच्छा काम करने के लिए, है ना, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसी एक चीज़ को नज़रअंदाज करके हम सपना को पूरा नहीं कर सकते हैं, या जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए तीनों चीज़ होना चाहिए, बढ़ता हुआ स्रोत, और बढ़ता हुआ स्रोत के लिए अच्छा काम करना होगा हमको, और उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन आप ही लोग से एक छोटा सा सवाल है, आज का डेट में कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं? बोल सकता है? कोई है यहाँ पर जो बोल सकते हैं हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं? कोई भी नहीं बोल सकता है। ठीक है, चूंकि वास्तव में कोई स्वस्थ नहीं है। अगर कोई स्वस्थ है तो बोल भी सकता है, लेकिन कोई वैसा 100% स्वस्थ नहीं है। और वजह क्या है? स्वास्थ्य यानी हेल्थ। हेल्थ कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है, पानी से और हवा से। लेकिन इसके आगे शुद्ध डालना जरूरी है। बासी भोजन भी तो हो सकता है, गंदा हवा भी तो हो सकता है, लेकिन जब शुद्ध डाल देते हैं तो शुद्ध भोजन चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए। जब हम लोग को ये निरंतर मिलता रहेगा, लगातार हम लोग इसका सेवन करते रहेंगे, तब हम लोग को हेल्थ मिल सकता है, हम लोग का हेल्थ बरकरार रह सकता है, तब हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है। और आज का डेट में ये तीनों का स्थिति खराब हो चुका है। सही बात है कि नहीं? सही है। शुद्ध भोजन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, पानी भी धीरे धीरे अशुद्ध होता चला जा रहा है, हवा भी अशुद्ध होता चला जा रहा है। सही है कि नहीं? सहमत है ना आप लोग इस बात से? आज का डेट में देखिए कितना ज़्यादा भट्ठा देखने के लिए मिलता है कि नहीं? पहले कम मिलता था, आजकल तो मतलब रास्ता में आप चल रहे हैं तो तीन चार आपको दिख ही जाएगा थोड़ा थोड़ा दूरी में। ऐसा इसलिए तो हवा गंदा हो रहा है, साथ में पेड़ पौधा का भी जो मात्रा था, है ना, उसका अनुपात भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। इसके वजह से पूरा जो वायुमंडल है उसका संतुलन बिगड़ गया है। मतलब उसको और साइंटिफिक नज़रिए से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन साधारण भाषा में नॉर्मली हम लोग ये समझ सकते हैं कि भोजन भी शुद्ध नहीं है, पानी भी शुद्ध नहीं है और हवा भी शुद्ध नहीं है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये तीनों हम लोग शुद्ध नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग का जो शरीर के अंदर जो डॉक्टर है, जिसको बोला जाता है इम्यून सिस्टम, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रतिरोधक क्षमता। ये डाउन होता जा रहा है, धीरे धीरे वो नीचे की ओर घटता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। इसी वजह से हम लोग बहुत जल्दी क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और बड़ा बड़ा रोग का कारण क्या है, ये लगातार जो हम लोग गंदा भोजन, गंदा पानी, गंदा हवा का सेवन कर रहे हैं, जिसके वजह से शरीर में जो बीमारी से लड़ने वाला क्षमता था वो कमज़ोर होता जा रहा है। और ये लगातार शरीर के अंदर जाता है, बैठता जाता है। तो शरीर के जिस जिस अंग में जाके टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन यानी जहरीला पदार्थ जाके स्टोर होता है, जमा होता है, उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित हम लोग को बीमारी होता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग को शुगर का बीमारी सुनाई देता है कि नहीं? शुगर का बीमारी,
बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, पथरी हो गया, गैस हो गया। तो ये सब क्या है, टॉक्सिन शरीर के अंदर जा रहा है। लीवर में जब टॉक्सिन का मात्रा बढ़ने लगता है, लीवर प्रॉपर काम करने नहीं सकेगा, तो फिर क्या उसका कारण क्या हो जाता है, फिर वो गैस होने लगता है। पाचन शक्ति धीरे धीरे हम लोग का खराब हो जाएगा, बढ़िया पचने नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर और दूसरा रोग भी धीरे धीरे करके हावी होने लगता है। और उसका जो इकाई है, जो सबसे छोटा उसका जो हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं वो यही है। अगर भोजन, पानी और हवा हम लोग शुद्ध लेना शुरू कर दें तो धीरे धीरे करके प्रतिरोधक क्षमता भी ठीक हो जाएगा और जल्दी जल्दी हम लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्या हम लोग शुद्ध भोजन कर पाएंगे? शुद्ध पानी भी नहीं ले पाएंगे, शुद्ध हवा भी नहीं ले सकते हैं। विराट कोहली का पानी आता है फ्रांस से। विराट कोहली क्रिकेटर है, वो पानी मंगाता है विदेश से। हम लोग ऐसा कर सकते हैं? हम लोग को वही चापाकल से कूट के निकाल कर पीना होगा, या वही कुआं से। पानी तो मंगवा सकते हैं, लेकिन हवा तो नहीं ले सकते, हाँ सकते हैं। तो ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का डेट में ये सारा चीज क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है, प्रदूषित हो गया है, और हम लोग इससे दूर नहीं जा सकते हैं। हम लोग को इसी समाज में, इसी वातावरण में रहना है, मजबूरी है हम लोग का। लेकिन इसके बीच में रहते हुए हम लोग कैसे बच के रह सकते हैं, ठीक है। मतलब शरीर में जाने से नहीं रोक सकते हैं, शरीर में ये जाएगा ही जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शरीर में जाएगा। लेकिन शरीर से अगर हम लोग निकालने में सक्षम हो जाते हैं, निकालने में सफल हो जाते हैं, तो ये चीज को हम लोग बढ़िया रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज को हम लोग बढ़िया रख सकते हैं। बस इसी अवधारणा पे, इसी कंसेप्ट पे डिएक्शन आधारित है कि हम लोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़िया रख सकते हैं। अपने अंदर जो डॉक्टर छिपा हुआ है उसको हम लोग कैसे मजबूत रख सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। इसी पे आधारित हम लोग का डिएक्शन कंपनी है। यहाँ हम लोग कोई दवा नहीं देते हैं किसी को, हम लोग क्या देते हैं, एक संतुलित भोजन देते हैं। संतुलित भोजन देते हैं जो क्या करता है, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन जमा हो रहा है उसको निकालता है। कैसे निकालता है, उसका कारण क्या है कि वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया हो जाता है संतुलित भोजन करने से, जो खुद ब खुद टॉक्सिन को बाहर निकालता है। तो यही बेसिक मोटा मोटी हम लोग का कॉन्सेप्ट है डिएक्शन के अंदर में, ठीक है। तो हम शुरुआत कहाँ से किए थे, गुड मॉर्निंग से। और जिस तरह का हम वहाँ पर समीकरण आप लोग को बताया कि पैसा हम लोग को चाहिए सपना पूरा करने के लिए, उसके लिए हम लोग को काम करने का जरूरत है। और काम कब कर सकते हैं, जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे, जब हम लोग का शरीर स्वस्थ रहेगा पूरी तरह से। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, हम लोग का प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग अच्छा शुरुआत कर सकते हैं किसी काम का। एक अच्छा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, ये हम लोग सुनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग को अच्छा सोच रखना है, सकारात्मक सोच रखना है, तो हम लोग को निरोग रहना पड़ेगा, बीमारी से बाहर रहना पड़ेगा, बीमारी से बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। तब हम लोग एक अच्छा मॉर्निंग कर सकते हैं, एक अच्छा शुरुआत कर सकते हैं किसी भी काम का। तो पहला रीजन ये हुआ कि हम लोग जीवन में जो सपना देखे हैं उसको पूरा करने का एक शुरुआत है डिएक्शन, ठीक है। जो हम लोग को हेल्थ देता है, वेल्थ देता है, हैप्पीनेस देता है। ये पहला वजह है गुड मॉर्निंग बोलने का। पहला वजह क्या है, शुरुआत होता है, ठीक है। एक शुरुआत होता है, इसी वजह से गुड मॉर्निंग बोलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा कोई बताना चाहिएगा, दूसरा वजह? चलिए आप कम से कम बताइए। भाभी डायमंड, स्वस्थ मिलता है, स्वस्थ मिलता है। इसी में तो हो गया, पैसा कमाने का शुरुआत, अच्छा स्वास्थ्य का शुरुआत, सपना पूरा करने का शुरुआत होता है इस वजह से। और दूसरा क्या रीजन है, गुड मॉर्निंग बोलने का दूसरा क्या कारण है? पहला कारण ये शुरुआत होता है, क्या है कि हम बार बार यहाँ बताएं, इसीलिए पुराने लोग से पूछते हैं। दूसरा बता दे। हाँ, मेरा मानना है कि जब जिस दिन जाग गए, हाँ, जिस दिन जागे, जब जागे दिन हो रात हो 24 घंटे जब जागे सवेरा हो गया अपने लिए। ताली होना चाहिए। जब जागे तभी सवेरा।